Hello students, today we are going to start second part of electrochemistry. In this part we will discuss about half cell, SHE and electrode potential. First we are going to see outline. We will recall what we have studied so far in this unit. Then we will discuss about half cell, EMF and electrode potential. After that electrode potential value table and some features about that, then SHE. So we have seen in the last lecture about electrochemistry, electrochemical cell, how the electrochemical cell differs from the electrolytic cell and differences between electrochemical and electrolytic cell. We have seen that. Now, half cell, you see here, this electrochemical cell, this is an electrochemical cell. How you are identify that? How you can identify that whether it is electrochemical or electrolytic cell? For identifying this, you see two separate beakers are there. This happens only in the case of electrochemical cell. In electrolytic cell, both electrodes are dipped into the same beaker. Therefore, here separate beakers are there. Therefore, this is what? Electrochemical cell. In this cell, you see two half cells are connected to complete a redox reaction. यहाँ देखिए एक में हाफ रिएक्शन होता है और दूसरे में हाफ रिएक्शन होता है और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जिससे क्या हो जाए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो सके. It consists of an electrode dipped in its electrolytic solution. इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और यह अपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप्ट होता है. जैसे यहाँ जिंक है, जिंक किस सोल्यूशन में डिप्ट है? जिंक सल्फेट में. जैसे अब जिंक +2 और सल्फेट आयन देख रहे हैं, मतलब जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ट है. इसी तरह कॉपर किस में डिप्ट है? देखिए कॉपर +2 और सल्फेट आयन दिख रहे हैं, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप्ट है. मतलब जिसका प्लेट है उसी के सल्फेट सॉल्ट में हम लोग हैं उसे क्या किया है? प्लेट को डिप कर दिया है. In the individual half cell, each of the half reactions takes place. हर बीकर में, इन दोनों बीकर में क्या हो रहा है? इन्हें हाफ सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि दोनों में हाफ हाफ रिएक्शन होते हैं और दोनों मिलाकर के क्या करते हैं? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं. जैसे आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. तो एक बीकर में रिडक्शन होता है तो दूसरे में ऑक्सीडेशन होता है और दोनों हाफ हाफ हो गए. एक में हाफ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे में दूसरा हाफ, दैट इज रिडक्शन. तो दोनों मिला करके रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं. तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जो इस दोनों में हो रहे हैं रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, और दोनों बीकर में हाफ हाफ हो रहे हैं तो हाफ रिएक्शन हो गए दोनों बीकर में, और इसीलिए हम लोग एक को क्या कहते हैं? हाफ सेल कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन वायर फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड. हम लोग लास्ट लेक्चर में ही देखे थे एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं. आगे भी हम लोग इसे डिस्कस करेंगे. नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज वेयर इलेक्ट्रॉन से ओरिजिनेट. जैसे हमने देखा था जहां इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, दैट इज एनोड कहते हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन होता है. इट इज द जिंक इलेक्ट्रोड. हियर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड इज द इलेक्ट्रोड दैट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स. वो पॉजिटिवली चार्ज होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. हियर इट इज द कॉपर इलेक्ट्रोड. हियर रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. यहां पर क्या हुआ? पॉजिटिव प्लेट पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ, और दोनों मिलकर के कंप्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन. द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स आर डिटरमिन्ड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. ये जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी से हमें सेल का पोटेंशियल मिलता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिलता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव सीन दैट सम U-shaped something is dipped between both half cells. That is nothing but what? Salt bridge. उसे salt bridge कहते हैं. Positive ions flow through the salt bridge from anode to cathode. Half reactions. For example, this is anode. You have read that on anode oxidation occurs. यहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक सॉलिड जो है, यहाँ जिंक प्लेट का जो जिंक सॉलिड है वो किस में चला जाता है? जिंक +2 में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है. यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. नेक्स्ट इज कैथोड. रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस. यहाँ रिडक्शन हो रहा है. जैसे यहाँ कॉपर है
कॉपर पर ये कॉपर +2 वाला जाता है, और जो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से सर्किट से होते हुए इधर आ जाते हैं, और ये कॉपर +2 उन्हें गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखिए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, कॉपर सॉलिड। नाउ ओवरऑल रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जिंक सॉलिड अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर +2, क्या हो गया, यहाँ हमें क्या दिया, जिंक +2 प्लस कॉपर सॉलिड। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंड दोनों साइड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए। तो इस तरह से कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इस दोनों हाफ रिएक्शन को, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स कपल भी कहते हैं, क्योंकि एक पर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कहीं भी आपको पता है, आपको यह पता है कि कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वहां रिडक्शन भी होगा, तो इसलिए हम लोग इन्हें रिडॉक्स कपल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईएमएफ, it is known as electromotive force. It is the electrode potential difference across the terminals of the cell when no current is drawn through the cell. जब हमारा सेल है, सेल से कोई करंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश बैटरी है, उससे हम लोग जब करंट को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस समय जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो हमारा इलेक्ट्रोड डिप्ट है, जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो एनोड पर पोटेंशियल डेवलप करेगा उसे क्या कहेंगे, एनोडिक पोटेंशियल, और जो कैथोड पर डेवलप करेगा उसे क्या कहेंगे, कैथोडिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। When the concentration of all the species involved in the half cell is unity, then the electrode potential is known as electrode potential at 1 bar atmospheric pressure and at 0 degrees Celsius, that is 273 Kelvin. Keep in mind, this standard electrode potential is taken as 1 bar atmospheric pressure and temperature should be 273 Kelvin, that is 0 degrees Celsius. तो यहाँ सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेते टाइम सारे स्पीशीज जो इन्वॉल्व है उनका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, यूनिटी, मतलब 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर कितना, 1 बार होना चाहिए। नाउ टेबल ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सी हियर फॉर lithium when it is undergoing reduction, we are taking here electrode potential value. When we are talking about electrode potential value, it is nothing but what, standard reduction potential value. हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो किसकी करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की। जब तक आपको मेंशन न किया जाए, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाए इसका मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो आप ध्यान देंगे यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा है, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। नाउ सी हियर, lithium plus is undergoing reduction, then its value is highest negative value, that is -3.04 वैल्यू। और आप देखिए जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो निगेटिव वैल्यू कम होते जा रहा, मतलब ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जीरो गया किसका, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया, H प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, यहाँ जो है इसके लिए 0 है। और इसके ऊपर आप जाइए तो वैल्यू बढ़ते जा रहा, हाईएस्ट किसका है, फ्लोरीन का है। तो यहाँ देखिए जिसका हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होता है, जिसका हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू होता है वो क्या होता है, उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू कहाँ है, इधर बॉटम में, इसके लिए लिथियम के लिए, इसके बाद सोडियम के लिए, इसके बाद Mg+2 के लिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया आपको, लिथियम प्लस। और जिसका हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने में। तो इस तरह से F2 क्या हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। देखिए तो आपसे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, which of the following is the strongest oxidizing agent, which of the following is the strongest reducing agent। तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम, लिथियम सॉलिड, आप ध्यान रखिए लिथियम सॉलिड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, F2 हुआ, F2 फ्लोरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इनमें से 4 दे दिया जाएगा, उनका ईएमएफ दे दिया जाता है, ई नॉट वैल्यू दे दिया जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और पूछ लिया जाता है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका हाईएस्ट ई नॉट वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जिसका सबसे कम वैल्यू होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो बढ़ते हुए क्रम में हम लोग ई नॉट वैल्यू लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में तो क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अगर घटते क्रम में हमने लिख दिया तो क्या होगा, एक ऑर्डर हो गया किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इस तरह से आप यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 रिएजेंट दे करके आपको क्या देगा, 4 इसमें से दे देगा, कहेगा ई नॉट वैल्यू सबका मेंशन रहेगा और दे देता है कि आप इन्हें अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर। तो ये टेबल से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से आप ध्यान देंगे। जैसा हमने बताया आपको, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका मोर पॉजिटिव वैल्यू होगा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वो उतना ही रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। उसी तरह नेगेटिव वैल्यू जिसका जितना ही होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा एंड मोर रेडिली गिव्स the electrons. By combining these two half cell reactions we get the complete net reaction and the net cell potential is given by E cell equal to E cathode minus E एनोड। जैसा आप सेल रिप्रेजेंटेशन में पढ़े थे, कैथोड किधर लिखते हैं हम, राइट साइड में लिखते हैं, और इसे एनोड रिएक्शन किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज SHE, standard hydrogen electrode. This is very important one for competitive exam purpose as well as for board exam. बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्ट एक्सप्लेन ब्रीफली SHE आपको करके क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर में, 2 नंबर में। तो आप ध्यान दीजिए, SHE का पहले देखिए एक मॉडल डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या है, यहाँ हमने क्या ले लिया, प्लेटिनम ले लिया। प्लेटिनम से आपको क्या किया है, हमने एक वायर ले लिया और एक चेम्बर बना दिया है यहाँ ग्लास का, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन कितने प्रेशर पर दिया जा रहा है, यहाँ सप्लाई किया जा रहा है 1 बार पर। आप ध्यान देंगे प्रेशर कितना 1 बार पर सप्लाई हो रहा है। और यहाँ जो एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया गया, एसिडिक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल HCl और H2SO4, लेकिन उसका मोलारिटी कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर। यहाँ आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना 1 मोल पर लीटर ही होना चाहिए, मतलब 1 मोलारिटी होनी चाहिए। और प्रेशर कितना पर, 1 बार पर। एंड दिस इज व्हाट, दिस wire is made up of platinum and this platinum wire is impregnated with fine powder of the platinum. ये किससे impregnated होता है, मतलब उस पर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से क्या किया जाता है, उस पर फाइन पाउडर जो प्लेटिनम का है उस पर, और उस पर क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, मतलब उस पर और अटैच कर दिया जाता है ताकि उसका क्या हो जाए, सरफेस एरिया अधिक हो जाए और रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो। तो ये आपको एक मॉडल डायग्राम है। नाउ सी अबाउट दिस SHE. It is reference electrode consists of platinum electrode in contact with hydrogen gas at 1 atm, that is 1 bar, and aqueous solution of acid, that is 1 molar, means that is 1 mole per liter, जैसा कि हमने अभी आपको explain किया। It is assigned as 0.0 volt electrode potential. See, this is very important for the competitive exam. Direct पूछता है SHE का वैल्यू कितना होता है, so that is 0.0 volt. It is used as reference electrode because potential remains constant with variation of temperature. आप all temperature पर, मतलब वेरिएशन करने से टेम्परेचर पर इतना नेग्लिजिबल इंपैक्ट इसके पोटेंशियल डिफरेंस पर आता है कि कोई अंतर नहीं पड़ता, मतलब हमेशा इसका वोल्टेज कितना रह जाता है, 0.0 वोल्ट है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इसके रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। इट मे बिहेव एज एनोडिक एज वेल एज कैथोडिक हाफ रिएक्शन। एनोड और कैथोड दोनों जैसा ये बिहेव कर सकता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, हाफ H2। तो ये आपको क्या हो गया, SHE का सेल रिएक्शन हो गया। अब इसी को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर मतलब मान लीजिए हमने लिया इसको, तो कैसे इसको सेल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लेटिनम पर ये रिएक्शन हो रहा है, कहां से कहां जाता है, हाइड्रोजन गैस से H प्लस में जाता है। ये जस्ट रिवर्स कर दीजिए, ये किसके लिए हो गया, एनोडिक रिएक्शन के लिए। कैथोडिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, H प्लस से क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा, और ये स्लैश किसके लिए हो गया, सरफेस के लिए। तो आप इस तरह से, और यहाँ AH2 1 atm प्रेशर के लिए दिया हुआ है, और ये H प्लस इसका मोलारिटी कितना होता है, यहाँ AH प्लस एक्टिविटी कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी कितना है यहाँ 1, तो ये ब्रैकेट में आपको दिखाए गए हैं। When SHE is coupled with an other half cell, then the cell potential is the value of the electrode potential of that half cell only. मतलब जब हम लोग
जोड़ते हैं किसी दूसरे हाफ सेल को और उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो हमें पता है एसएचई का 0 आता है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला वो किसका मिलेगा, अदर हाफ सेल का ही मिलेगा। तो इस तरह करके हम लोग सारे सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, और जो टेबल आपने देखा एसएचई के रेफरेंस में ही सारे लिए गए हैं। तो टुडे वी सीन अबाउट हाफ सेल, EMF and electrode potential, then SHE. Thank you.